हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको कुछ मैथमेटिकल फैक्ट्स के बारे में, बहुत कूल मैथमेटिकल फैक्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। सो पहला फैक्ट आप सुनिए। ये सिर्फ क्लास आपका 1 से 7th या 5 तक का बच्चों के लिए भी है, जो देखना चाहे उन सब बड़ों बच्चों सब के लिए है। सो पहला फैक्ट है कि द वर्ड 100 comes from the old Norse term 100th which already means 120 not 100। क्या आपको पता है कि जो वर्ड 100 है ना, वो एक ओल्ड नॉर्स टर्म, एक नॉर्स टर्म है जिसको हम बोलते हैं 100th, HUNDRETH, जिसका एक्चुअल मतलब क्या है पता है? 120 नॉट 100। 100 नहीं है, 120 है, 120 है, नॉट 100। समझ में आया? बहुत कूल फैक्ट है ये। सो आपका दूसरा फैक्ट है कि मोस्ट मैथमेटिकल सिंबल्स weren't invented until the 16th century. Before that, equations were written in words. आपको पता है कि जितने भी मोस्ट मैथमेटिकल सिंबल्स वो 16th सेंचुरी के पहले नहीं आए थे। मतलब कैसे बताओ आपको, जीसस क्राइस्ट के मरने से पहले नहीं निकले थे। तब वो आपको पता ही होगा। BC एंड AD, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट एंड AD मतलब आफ्टर डेथ, आपको तो पता ही है। सो जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले ये सब नहीं निकला था, उसके बाद ही ये सब निकला है। तो 16th सेंचुरी तक बहुत सारे मैथमेटिकल सिंबल्स नहीं निकले हैं। उसमें तब मतलब वर्ड्स में लिखा होता है। मतलब हम लोग अभी नंबर्स में लिखते हैं कि नहीं, 1 + 1 = 2 ऐसे लिखते हैं। वहाँ पे लिखते हैं ONE1 + ONE1, प्लस भी नहीं था, PLUS ONE1 = EQUAL TWO2 ऐसे लिखते थे। समझ में आया? उसके बाद ही जाके नंबर्स निकला, सिंबल्स निकला, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अभी तीसरे फैक्ट में चलते हैं कि 40 is the only number that is spell with letters arranged in alphabetical order। मतलब जो 40 है ना, 40 स्पेलिंग मतलब FORTY, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। कि ऐसा ही एक ऐसा स्पेलिंग है मैथ्स में जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है। सबसे पहले F आता है, उसके बाद O आता है, उसके बाद R आता है, उसके बाद T आता है, उसके बाद Y आता है। FORTY 40। सो चौथे पॉइंट में चलते हैं कि एवरी ऑड नंबर हैज़ एन E इन इट। क्या आपको पता है जितने भी ऑड नंबर है, तो क्या आपको मैं पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए, जितने भी ऑड नंबर है, जैसे कि 1 ONE 1, 3 THREE 3, 5 FIVE 5, 7 SEVEN 7 और 9 NINE 9। ऐसे तो बहुत ऑड नंबर्स है। तो नीचे का इवन लिस्ट है, पर ऑड नंबर के बारे में बोल रहा हूँ। ऐसे तो बहुत ऑड नंबर है, तो सबका स्पेलिंग में एक ना एक ई होता ही है। कूल फैक्ट है बहुत, पता है? क्या आपको पता है जो सिंबल ऑफ डिवीजन है, जैसे कि दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए डिवीजन का सिंबल, एडिशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में जो डिवीजन का सिंबल है, ये ग्रीन वाला, उसको पहले ओबुलस बोलते थे, OBELUS। उसको पहले ओबुलस बोलते थे। और 5वें पॉइंट में चलते हैं कि 6वें पॉइंट में चलते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या आपको पता है कि ऐसा होता है ना कि डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट से कम होता है, पर 40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट सेम होता है। फैक्ट है ये, कूल फैक्ट है। सो ये हो गया हम लोग का 6वां पॉइंट। अभी चलते हैं 7वें पॉइंट की तरफ। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ज़ीरो के बारे में। सो पहले मैं इंग्लिश में बता दूँ, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। ज़ीरो इज़ अ नंबर and the numerical digits used to represent that number in numerals. It fulfills a central role in mathematics as the additive identity of integers, real numbers, and many other algebraic
structures. As a digit, 0 is used as a placeholder in place value system. 0 is invented by Brahmagupta Siddhanta. He was born in 598 AD and death in 668 AD. His father name was जिष्णुगुप्ता. So 0 एक ऐसा न्यूमेरिकल डिजिट है जो मतलब कुछ मैथ्स में नंबर्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ किया जैसे कि 10 में 1 और 0 है. सो विदाउट 0 वो 10 नहीं होता. 20 में 2 0 है, विदाउट 0 20 नहीं होता. 30 में 3 0 है, विदाउट 0 30 नहीं होता. 200 में 2 00 है, तो 00 के बिना 200 नहीं होता ना. तो वही है. और इसको और बहुत सारे जगहों पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स. आपको तो पता ही होगा एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स, पता है कि नहीं? हाँ, इंटीजर्स का जो एडिटिव आइडेंटिटी है वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है. रियल नंबर्स में भी यूज़ होता है. और मैनी अदर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स, एल्जेब्रा, x प्लस एक्स, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस क्यू. अगर आप क्लास 1 या 2 या 5 तक हो तो आपको 6 7 में मिल जाएगा. हायर क्लास में आपको मिल जाएगा इस एल्जेब्रा के बारे में. और 0 प्लेस वैल्यू सिस्टम में भी है. प्लेस वैल्यू सिस्टम में भी 0 का यूज़ किया जाता है कि 7029 में व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 0? 7029. तो हम 1s 10s 100, तो 0 का प्लेस वैल्यू है 100. वही. और 0 किसने इन्वेंट किया था? 0 को ब्रह्मगुप्त सिद्धांता ने इन्वेंट किया था. वो 598 AD में पैदा हुए थे और 668 AD में मर चुके थे. मतलब 598 आफ्टर डेथ एंड 668 आफ्टर डेथ. ये आफ्टर डेथ जीसस क्राइस्ट के, मतलब जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद ब्रह्मगुप्त सिद्धांता पैदा हुए थे. समझ में आया? इनके पिता का नाम था जिष्णुगुप्ता. समझ में आया? इनके पिता का नाम था जिष्णुगुप्ता. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 0 7th सेंचुरी में निकला था. समझ में आया? 0 7th सेंचुरी में निकला था, जब ब्रह्मगुप्त सिद्धांता ने निकला था इंडिया में. और वर्ल्ड में 0 सबसे पहले वर्ल्ड में इंडिया में ही निकला था. ये हो गए मैथ्स के बहुत सारे कूल फैक्ट. आपको अगर अच्छा लगा इन सब के बारे में, आपको अगर कुछ भी पता है 40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे होता है, इन सब के बारे में अगर आपको कुछ जानते हो तो मेरे को ज़रूर बताना. और जैसे कि मैंने तो बोला था कि सब ऑड नंबर के स्पेलिंग में ई होता है, तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके मेरे को कमेंट में बताना कि कितने नंबर्स में आपको ई मिला है. समझ में? कितने नंबर्स में आपको ई मिला है आपके हिसाब से? मतलब क्या सब ऑड नंबर पे ई है या सब में नहीं है? ये सब आप मेरे को कमेंट में बताना. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि शेयर करने से जिन लोग को पता नहीं उन लोग को पता चल जाएगा इन सब मैथमेटिकल फैक्ट्स के बारे में. और अगर आपके लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.